सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द शो जहाँ पे हम लोग आपको ट्रेडिशनल मीडिया की तरह बोरिंग और भड़काऊ न्यूज़ की जगह एंटरटेनिंग और ट्रेंडी न्यूज़ सिखाएंगे। तो इस वीक की जो पहली मेन हेडलाइन आ रही थी वो आ रही है, सैम ऑल्टमैन मोदी जी से मिलने वाले हैं ओपन एआई के एप्लीकेशंस पे चर्चा करने के लिए। ओपन एआई ऐप्स भी बनाता है, एप्लीकेशन लिखा है ना, अच्छा वो दूसरे टाइप का एप्लीकेशन। ओ सॉरी, देखो सैम भैया, वैसे तो तुम दूसरे देश के हो, पर इंसानियत के नाते कहता हूँ कि एक बार बिल गेट से बात कर दो, सिरी आना अगर हिम्मत हो तो। दोस्तों राहुल गांधी की तरफ से उन्होंने दिल्ली इलेक्शन के लिए कुछ नहीं बोला है, वो पहले ही वर्क कर चुका है। उन्होंने कुछ और कहा है, एआई की पावर को अप्लाई करके जाति जनगणना का डेटा निकालेंगे। मतलब एआई ना हो गया, लोगों के इमोशंस हो गए, हर नेता अपने हिसाब से यूज कर रहा है। मैं बताऊं, अगर राहुल गांधी बीजेपी में होते तो क्या कहते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम का नाम बदल के कास्ट सिस्टम रख दो, जिससे एलियंस में भी इस प्रॉब्लम की अवेयरनेस बढ़े। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, राहुल गांधी पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों वोटर्स, अगली न्यूज मणिपुर से आ रही है। सफेद कपड़ा वो अरे मैं तो सिर्फ न्यूज दे रहा हूँ। यहाँ पे मणिपुर के सीएम की लैब रिपोर्ट होनी है ऑन टैप्स एलिगेशन, जो कि मणिपुर राइट से कनेक्टेड है। किसी को तो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है गाइस। सीएम की लेट मी गिव यू अ वेरी गुड टिप, आप सीधे सुप्रीम लीडर से एडवाइस लो, उनको काफी एक्सपीरियंस है कि ऐसे केसेस से कैसे बाहर निकलना है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वेदर इट्स ट्रेंडिंग और नॉट। तो दोस्तों इस हफ्ते जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में रही चीज वो थी महाराज की 105 करोड़ की बजट फाइनली आ चुका है। और इस साल जो एक मेजर चेंज हुआ है वो है, इस बार निर्मला सीतारमण को गाली नहीं अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्योंकि अब 12.75 लाख पर ईयर कमाने वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। एंड बाय कोई भी टैक्स आई मीन इनकम टैक्स। जीएसटी तो आपको फिर भी देना पड़ेगा, चाहे भीख मांग के क्यों ना खाते हो। तो एक गुप्त टीम ने फिनाइल और काला हिट का नशा करके एक चौंका देने वाली खबर सुनाई है कि अचानक से सारे बिजनेसमैन की सालाना आय 6,99,999 रुपए और 99 पैसे से बढ़कर 11,99,999 रुपए और 99 पैसे हो गई है। निर्मला ताई ने क्या सही मास्टर स्ट्रोक खेला है, एक ही दिन में अपने सारे हेटर्स को फैन में कन्वर्ट कर दिया, अनलाइक समवन जितने एक ही दिन में आधे फैंस को हेटर में कन्वर्ट कर दिया। ऑफ कोर्स दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट्स पूरे दिन ट्रेंड करे, बहुत सारे मीम्स भी बने, और इलेक्शन का रिजल्ट आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा कि फिर से केजरीवाल आ रहे हैं। कर रहा हूँ, मतलब कांग्रेचुलेशंस टू बीजेपी, 27 इयर्स बाद फाइनली वो दिल्ली में गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों पहला इलेक्शन रिजल्ट है जहाँ पे जीती बीजेपी है, पर सेलिब्रेट कांग्रेस ज्यादा कर रही है। भाई कांग्रेस पे क्या ही जोक लिखूं, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ने में मेहनत नहीं की तो मैं इनके ऊपर जोक लिखने में क्या ही मेहनत करूंगा। दोस्तों देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी में तो ज्यादा मानता नहीं हूँ, पर इस दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट ने एक फ्यूचर प्रेडिक्शन जरूर करी है। जितनी सीट्स कांग्रेस ने जीती हैं उतने ही चांसेस हैं राहुल गांधी के पीएम बनने के। और एक और चीज ट्रेंड में रही इस वीक, 18,000 इंडियंस को भारत वापस भेजा जा रहा है। इसमें से पहला बैच 205 लोगों का भेजा जा चुका है अमृतसर में USC-17 प्लेन के द्वारा। और काफी लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से उनको भेजा गया है, दैट वाज काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल। चेन्स में वो हैंडकफ करके और पूरा बेल्ट वगैरह लगा के, एज इफ दे वर क्रिमिनल्स। अच्छा गाइस, टेल मी 3 थिंग्स जो ना घर की है ना घाट की, डोरी का कुत्ता, नीतीश कुमार और इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स। और गाइस ट्रेंड में अभिषेक शर्मा की वो इनिंग भी रही, मतलब व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ टैलेंट, मजा ही आ गया इनिंग देख के। मैच से फोटो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में रही, जिसमें अंबानी, ये वाला नहीं हुए, मुकेश अंबानी, ऋषि सुनक और नारायण मूर्ति एक साथ मैच देख रहे थे। नारायण मूर्ति की एक बार शकल देखो, इसमें भी डिसअपॉइंटेड है बंदा कि एटलीस्ट 70 बॉल तो खेलना चाहिए थी अभिषेक शर्मा को। ऋषि सुनक भी देख रहा है, कह रहा है हाँ सही कह रहे हैं, एटलीस्ट 70 बॉल तो खेलनी चाहिए थी इंग्लैंड को। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, इसका नाम है ट्रुथ और ट्रोल। इस सेगमेंट में आपको एक न्यूज बताऊंगा और 5 सेकंड के अंदर आपको गेस करना होगा वो न्यूज सच है या फिर मेरी तरफ से बनाई हुई एक मैनमेड कहानी है। तो पहली न्यूज है एमपी से, जहाँ पे एक उसने ही सगे पिता के शव का बंटवारा करने की मांग करती है। यू हैव 5 सेकंड टू गेस, इज इट ट्रुथ और ट्रोल। दरअसल किशन नाम के एक व्यक्ति को अपने पिता का अंतिम संस्कार करना था, पर उसके छोटे भाई ने कहा कि पापा की विश के अकॉर्डिंग उसको लास्ट राइट परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद किशन ने अपने ही पिता के शव का बंटवारा करने की मांग कर दी। भाई मैं तो ज्यादा रिलीजियस भी नहीं हूँ, फिर भी आई एग्री, कलयुग आ गया है। पर आपने एक चीज नोटिस करी, लड़की को इस बंटवारे में भी उसका हिस्सा नहीं मिला, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी। दूसरे न्यूज फ्रॉम चाइना, जहाँ पे एक लड़की ने ऑलमोस्ट एक गोल्ड रिंग को खा लिया जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको प्रपोज करते टाइम दी थी। Now you have to tell, is it truth or troll? This is also a true news। और मोहतरमा के बॉयफ्रेंड ने उनको होशियारी मानने के लिए टेक में छुपा के गोल्ड रिंग दी। पक्का बॉयफ्रेंड ज्यादा केक ड्रामा देखता होगा। और मोहतरमा का पेट मेरे दिमाग से भी ज्यादा खाली था, इसीलिए जल्दी जल्दी उन्होंने वो केक चरा, जिससे उनके 2 टुकड़े हो गए। तो दोस्तों इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि ऐसी फालतू हरकतें ना करें, अगर प्रपोज करना भी है तमीज से करें, रिंग को एक्वेरियम में डाल के प्रपोज करें। तीसरी न्यूज है यूपी से, जहाँ पे एक औरत ने अपने सगी पति से छुट्टा छेड़ा करने की मांग कर दी, क्योंकि उसको उसका पति बिंदी नहीं ला के देता था। 5 सेकंड टू गेस, इज इट ट्रुथ और ट्रोल। दोस्तों
इट इज ऑल्सो अ ट्रू न्यूज जो यूपी के आगरा से है। बताओ दोस्तों, किसी का डिवोर्स बिंदी ना दिलवाने की वजह से हो रहा है और किसी का बिंदी दिलवाने की वजह से। जो मेरे दोस्त का हुआ था उसकी गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड उससे कहती थी कि ये क्या बात हुई कि बिंदी लगा के घूमो, जिससे पता चल सके कि तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो, सॉरी कि तुम पे सिर्फ मेरा हक है। औरतों को समझना मुश्किल है दोस्तों। ये थोड़ी सी सैड न्यूज है जो कि केरला से है। अब एक 15 ईयर ओल्ड लड़के को इतना बुली करा उसके क्लासमेट्स ने कि लास्ट में उसने सुसाइड कर लिया। और उसके सुसाइड के बाद उन्हीं क्लासमेट्स ने जिन्होंने उसको बुली किया था उन्होंने सेलिब्रेट किया। मेंटल हेल्थ को इंडियन मीडिया तो ज़्यादा हाईलाइट करेगी, तो मैंने सोचा मैं ही अपने शो में थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। आई डोंट नो कितने लोग इसके लिए जस्टिस मांगेंगे, जस्टिस की डिमांड करेंगे, क्योंकि इसमें कोई जेंडर या रिलीजन का एंगल है नहीं। अभी यही कोई जेंडर या रिलीजन का इशू होता तो लाखों लोग जस्टिस मांगने निकल रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक रियल इशू है, तो